गाँव में छोटी-छोटी समस्या भी अगर रहती हैं, अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ी समस्या रहती हैं। कागज़ों में वो लगती है कि बहुत छोटी समस्या है। आप नाम बता दीजिए अपना। जी राकेश, गाँव का नाम बताइए। इबादुल्लापुर। और क्या समस्या है आपको जो ऐसा लगा कि आज मीडिया की टीम यहाँ पे आ रही है और उसमें आप अपनी समस्या को रखना चाहती हैं? हमारी समस्या है शमशान घाटों की। और एक ये हमारे यहाँ से कोई सुविधा ही नहीं है कूड़े की, गोबर की, डंगर रखने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। हम जो गोबर भी गिरते इधर उधर फिरते हैं। और ये ना वहाँ शमशान घाटों में हमारे ना कोई जाने का रास्ता है, ना फूकने का कोई ठिकाना है। यानी आप विकास से नाखुश हैं। हाँ जी, बस तो सिर्फ जोड़ खुदा पड़ा है, एक ढांग सी है जो जिस पर धर के हम फूकते हैं जी। क्या क्या नाम है? आप नाम बता दीजिए। कौशल है। कुशल जी, क्या इन्होंने बताया वो सही है? हाँ जी सही है जी। आपने कहाँ तक देखा उसमें हर तरीके से जो समस्या हैं? देखे ही वहाँ से जाकर देख रखा है हमने, तो समस्या ही किनारे पर रख कर फूकते हैं। और परेशानी प्रेमो जी मेरा नाम, प्रेमो। मुझे बताइए, आपने क्या ऐसी कोई परेशानी देखी है? आपको लगा ऐसा कि मीडिया की टीम यहाँ पे है? मेरे यहाँ तो इतनी भी सुविधा नहीं है जी, जो कोई मर जा, पानी भर जा, फिर सड़क पे ही पास में रख कर फूक दा। इतनी शमशान की दिक्कत है जी। हाँ, शमशान की तो दिक्कत है जी। यहाँ कूड़े की भी दिक्कत है जी। यहाँ कूड़ा भी नहीं डालने देते कोई किसी अपनी जगह में, हमारे पे जगह भी नहीं है। नाम जानना चाहेंगे प्रधान जी का? हाँ, कौशल जी। कौशल नहीं, जो प्रधान है यहाँ के गांव के? प्रधान जी नईम प्रधान जी। तो ये तो जो 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 नदीम भाई हैं वो देख रहे होंगे इस कैमरा के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ व्यक्ति रहते हैं जिनकी कुछ समस्या रहती है। यदि उनके पास कोई मीडिया की टीम आती है या फिर एरिया के अंदर कोई जागरूक व्यक्ति यहाँ पे मिलता है, तो उनकी मंशा रहती है कि हर तरीके से सिर्फ वो अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे एक सम्मानित चेहरा हमारे साथ में मौजूद है और कई सम्मानित चेहरे यहाँ पर बैठे हुए हैं और हर तरीके से जनता की जो समस्याएं रहती हैं उन पर हर तरीके से वो वर्क करने का कार्य करते हैं। जी, सबसे पहले दैनिक मीडिया में वेलकम करते हैं आपका। क्या कहना चाहेंगे, जो आज का जो देश का जो माहौल है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आपसे? आज दरअसल में आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम कुलदीप सिंह आर्य, ग्राम जखवाला मेरा निवास स्थान है। और वैसे तो स्थान सभी है, जब सभी जगह जाता रहूं प्रचार में सामाजिक कार्य के लिए, परंतु आज जो देश है बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। वो किस लिए? देश की स्थिति इसलिए नाजुक स्थिति है कि देश को जातिवाद में बांटा जा रहा। हम किसी सरकार का दोष भी नहीं दे सकते इसमें, ये हमारी कमी है। सरकार नहीं कहती किसी को कि जाति में आप या किसी तरीके से आप उलझने पैदा करें। ना, अगर कहती है तो ये हमें अपना भाईचारा देखना। जाति क्या है? किसी वस्तु को, आकृति को जाति कहते हैं। लोगों ने वर्ण व्यवस्था पे भी प्रश्न किए लोगों ने। वर्ण व्यवस्था क्या है? वो भी कर्म से है, जाति कर्म से है। जो विद्वान है उसे ब्राह्मण कहते हैं। वो किसी भी जाति में कहीं भी पैदा हो जाओ, चाहे वो हरिजनों में पैदा हो जाओ, चाहे राजपूतों में पैदा हो जाओ, किसी के यहाँ पैदा हो जाओ, जो विद्वान लोग हों उनको ब्राह्मण कहते हैं। नंबर 2 पर जिसमें उछाड़ा जा रहा, नंबर 2 पर ये जो राजपूत समाज है, कहना क्षत्रिय, जो रक्षा करने वाला है वो भी क्षत्रिय है। भले ही जो सीमा पर हमारी लड़ाई लड़ रहा और प्रशासन में भी लड़ाई लड़ रहा, पुलिस में है, चाहे वो मिलिट्री में है, कहीं भी है, वो भी क्षत्रिय कार्य कर रहा है, चाहे वो एक ऐसी घर में पैदा हुआ या किसी के। राजपूत अब क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय तो हुए हैं, परंतु जो हम सब किसान हैं, जो खेती करने वाले हैं, चाहे भले राजपूत हैं, चाहे वो एक पंडित जाति से ब्राह्मण जाति बताई, जैसे पौराणिकों के साथ आधार पर, चाहे एससी का हो, जो चाहे वो वैश्य समाज का हो, वो सब किसान हैं। खेती करने वाला जो भी है वो सब किसान ही है, परंतु इनमें भी भेदभाव डाला जा रहा। आज किसान की स्थिति बहुत नाजुक है, इतनी नाजुक है न तो उसे गन्ने का रेट सही मिल पा रहा और मजदूर को भी सही मजदूरी नहीं मिल पा रही। सब लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे। मुझे तो देखने में ऐसा महसूस हो रहा, आने वाला जो समय है, चलो गांव की ओर, मतलब हमारी भी बड़ी मूर्खता है कुछ लोगों की। छोटे छोटे सभी स्कूलों के, मतलब अपने गांव के स्कूलों में बड़ा आज स्कूल बंद होते जा रहे। क्या स्थिति है राष्ट्र की? शिक्षा का अभाव है, सबसे ज़्यादा अभाव जो शिक्षा का है। मैं मानता हूँ वो जिन छोटी जाति करें। मेरी बात हुई लखनऊ के अंदर, मैं एक सम्मेलन में था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे और
हम लोग भी थे। मैंने वहाँ यही प्रश्न लिखा, मोमडों के ऊपर कोई प्रश्न आया, हमने कहा इन लोगों में शिक्षा का अभाव है, छोटी जाति जैन में शिक्षा का अभाव है, शिक्षित नहीं है। जब शिक्षा होगी तो ये एक वेद का मंत्र में उसमें आया, तो मैं ज्ञानम न मुक्ति, बिना ज्ञान के आप दुख से नहीं छूट सकते। और ज्ञान क्या है? वो जो बुद्धि है, बुद्धि एक यंत्र है और ज्ञान एक उपलब्धि है। जब हमारा सही ज्ञान होगा हम सही दिशा में हम चलेंगे। और मेरा कहना तो बस यही है कि जातिवाद में न बट के एक समाज के अंदर भाईचारा होना चाहिए। उसमें कोई ऐसी है नहीं, कोई नहीं। जो शुद्र उसे भी कह सकते हैं, जो सफाई नहीं रखता, गंदा रहता है, गलत काम करता है समाज के अंदर। और रही अभी मैं सुनना था, हमारी बेटी है, वो हमारे साथी भी रहे कुछ सांसद मनोवर हसन जी, बहुत अच्छे आदमी थे। मोमडन होने के नाम जब पहली बार जीते तो गाँव जखवाला में जब गए तो बात चल पड़ी विकास के लिए सड़क की इसकी। तो कुछ लोगों ने एक विचार रखा, भाई मंदिर के पास नाला उसकी दीवार के क्या करोगे? तो उन्होंने ये रखा, भाई मैं मोमडन जरूर हूँ, परंतु मेरी निधि का सबसे पहले जो कार्य होगा वो मंदिर से शुरू होगा। तो हम कैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम? तो ये बात नहीं होनी चाहिए। जिन पर टिप्पणी की जा रही है जो बहन सांसद है इकरा हसन, देखो अभी करनी चाना के जो योगेंद्र है उनका नाम। हाँ, योगेंद्र सिंह है, वो अपने को उपाध्यक्ष बताता है, परंतु राज शेखावत जी की तो कोई ऐसी नीति नहीं है। बताऊँ कि वो भी क्षेत्र में आए थे, वो और बीएन सिंह, मैं साथ में था, और इसी गांव के अख्तर प्रधान जी और काफ़ी लोग उनके साथ में थे। अच्छा जी, उनका मतलब मोमडन जाति का मुसलमान त्यागी जो इनका बहुत सहयोग रहा और साथ में घूमे। इन लोगों के यहाँ में आए भी हैं, परंतु कुछ लोग राजनीति का दूसरा शब्द कह के, गलत अपमानित शब्द कह के वो गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा होना ही चाहिए। देखो वह भी हमारी बेटी है। आज भाईचारे की अगर बात की जाए तो उधर जो है, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम कुलदीप सिंह आर्य, बता दिया मैंने। सिंह आर्य आपका नाम है, और पीछे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जी। नाम बताइए। मैं नौशाद त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन सिद्धार्थ। नाम जानना चाहिए। मोहम्मद ताजिम। बहन जी नाम बताइए। राकेश कि आप किस समाज से हैं? जी, बता दीजिए। हरिजन हरिजन है। आप मुस्लिम जी। और आर्य समाज और मुस्लिम समाज और एससी समाज, और कहने को ये जो राजनीतिक तत्व होते हैं या फिर कुछ सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के लोग रहते हैं और वो हर तरीके से कहते हैं कि यहाँ भेदभाव है और जातिवाद है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आर्य समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और उस सर्व समाज की एक मीटिंग है जहाँ पे एक दैनिक मीडिया की टीम अपनी रिपोर्ट को निकालने का कार्य कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कह रहे थे। मैं तो अपने जितने भी हैं सभी लोग बैठे, इनको भी कहना चाहता हूँ, जाति पाति में न बढ़कर मानव एक जाति है, मनुष्य से कहते हैं जो मनन करना जानता हो। हम सभी को इन भेदभाव से होकर, अब हम देखो हम राजपूत हैं, परंतु उनके पास बैठे तो क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत क्या है? ये हमारे भाई बहन बेटे नहीं है। हम ये देखो छोटे जो लोग कहते हैं छोटे मजदूर तबका है, ये तो हमारी बाढ़ है। जैसे खेत में बाढ़ लगा लेते, क्या ये खेत में करते हैं बेचारे, हमें कर दे रहे मजदूर लोग, ये मेहनत कर रहे, हम घरों बैठ कर कर रहे, दूसरा कार्य कर रहे। परंतु सरकारों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं किसी इसका नाम तो लेना नहीं चाहता भाई, पार्टी मतलब कि मैं नाम इसलिए लेना नहीं चाहता कि सभी सरकारों में सभी के लोग हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग बाहर से घुस गए, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, जो कैबिनेट स्तर पे भी मंत्री हैं। और भाजपा के लोग भी उधर चले गए, बीजेपी उसके सपा के भी इधर, बसपा के भी उधर। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डंडा एक है, झंडे ये अनेक ले रहे, जिसकी सत्ता देवे उसे घाल लें। हमारे लोगों का कुछ लोग बेवकूफ़ बना रहे, ये होना नहीं चाहिए। हम सबको, किसान और मजदूर को सबको एक होकर चलना चाहिए और राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर राष्ट्र ऊंचा नहीं उठेगा तो काम नहीं चलेगा। तरक्की यही है, अपने बच्चों को पढ़ावें और शिक्षा का ध्यान रखकर आगे बढ़ावें। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। तो ये सर्व समाज एकता की अगर देखा जाए तो एक प्रेरणादायक एक मीटिंग है, और दैनिक मीडिया लाइव के माध्यम से ये आपने देखा है कि यहाँ पे एससी समाज, मुस्लिम समाज, आर्य समाज और सभी समाज के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी के चेहरे खिले हुए हैं, मुस्कुराते हुए ये यहाँ पे अपना समय व्यतीत कर रहे थे। और हम लोगों ने देखा कि एक अच्छी चौपाल यहाँ पे लगी हुई है। और ये जनपद सहारनपुर का कस्बा देवबंद है, देवबंद का एक क्षेत्र पड़ता है अम्बेटा शीखा। जी नाम बता दीजिए। गांव इबादुल्लापुर, अम्बेटा शेखा। तो
तो यहाँ पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमने देखा कि हर तरीके से सर्व समाज के हितैषी और सर्व समाज की बात करने वाले लोग आज भी जिंदा हैं और काफ़ी उम्र है गुरुजी की। अपनी सहयोगी सपना यादव के साथ मैं आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहें दैनिक मीडिया लाइव के साथ।